हेलो एवरीवन। रियल नंबर के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें आज हम लोग रिविजिटिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर्स करने वाले हैं। और इसमें सिर्फ हम लोग 2 मार्क्स के नहीं, हम 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, इन तीनों में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको उन्हें प्रेजेंट करना है, कैसे आपको सारे के सारे मार्क्स मिलेंगे, ये हम लोग इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो रियल नंबर के और भी टॉपिक्स को देखना, तो उसके लिए आप आई बटन पर जाओ बच्चों। हम लोगों ने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए सजा रखी है पूरी की पूरी, और इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दूं, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रिविजिटिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को भी फोड़ डालते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए जरा यहां पर पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया कि आप लोगों के पास 5 प्लस में 2 अंडर रूट में जो आप लोगों को दे रखा है, यहां पर अंडर रूट में जो आप लोगों को दे रखा है, यहां पर अंडर रूट में आप लोगों को 7 दे रखा है। और आप लोगों को ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, जब आप लोगों को ये पता है कि रूट 7 इर्रेशनल नंबर। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते होंगे क्यों ना हम ये बोल दें कि इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इर्रेशनल नंबर आ जाएगा, क्योंकि एक रैशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर के साथ। तो बहुत आसान है कि हम बोल देंगे इर्रेशनल, और इर्रेशनल के साथ जब रैशनल जोड़ते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक क्या हो जाएगा, ये भी एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ये कहना काफ़ी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं आप सभी लोगों को। ये कहना काफ़ी इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, इसी वजह से हम लोग जो यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप, क्या है हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोगों को टॉप करना है, अगर आप लोगों को इफ यू वांट टू बी द टॉपर ऑफ बोर्ड्स, अगर आप बोर्ड्स में टॉप करना चाहते हैं तो बोर्ड्स में टॉप करने का एक ही मूल मंत्र है। वो मूल मंत्र क्या है? वो मूल मंत्र है कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेंगी चीज़ों को, और चीज़ों वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड्स में आप लोगों को स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। चलिए जी, सो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब सभी लोगों से बोलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर हम लोग मान करके चलते, सपोज करते हैं ना हम लोग अब मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन रूल होता है कि हम लोग सपोज करके चलते हैं ये एक रैशनल है, फिर आगे जाएंगे जब रैशनल की प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करेगा तो बोल देंगे कि ये तो इर्रेशनल है, तो वहाँ पर प्रूफ हो जाता है। ठीक है जी। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या रख दिया, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया कि 5 प्लस में, देखिए ज़रा 5 प्लस में 2 अंडर रूट में 7 जो है उसको हम लोगों ने a बाई बी, क्योंकि जब मतलब समथिंग इफ समथिंग इज न्यूमरेटर एंड समथिंग इज इन डिनोमिनेटर, देन वी कैन से दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, चलो जी रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर उसके बाद 5 को दूसरी तरफ फेंका गया, तो ये आ गया आपके पास a बाई बी -5 आ गया आप लोगों के पास। इसके बाद आप लोगों ने क्या किया, 2 को भी यहाँ डिवाइड में भेज दिया, तो अल्टीमेटली यहाँ पर तो वैसे b आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है ना। सो अब आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास यहाँ पर ये चला गया तो √7 इज इक्वल्स टू में आपके पास a बाई बी -5 अपॉन में 1/2 हो गया है। ये भी एक रैशनल नंबर है, और रैशनल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये रैशनल है। अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि दिस इज अ रैशनल नंबर, ये जो है एक रैशनल नंबर है, आप ये बात कह रहे हैं। बट क्वेश्चन में तो कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ये जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है, दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख सकते हैं 2020 में ही आया, बिल्कुल ताजा क्वेश्चन है, 2020 में आया ये वाला क्वेश्चन। तो 2020 में अगर क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यार ये तो रैशनल है और ये इर्रेशनल आ रहा है √7, क्योंकि ये किसके इक्वल में आ रहा है, ये चीज़ तो इक्वल इसी के आ रही है। तो क्या मैं कभी बोल सकता हूँ कि इर्रेशनल नंबर जो है वो इक्वल हो जाए रैशनल नंबर के? भाई ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हम लोगों ने सपोज किया, इसका मतलब जो हम लोगों ने अजम्पशन ली, वो चीज़ क्या थी, वो चीज़ क्या थी, वो चीज़ गलत थी, वो उसका कॉन्ट्रडिक्शन हुआ यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर क्या कह पाए, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √7 इज एन इर्रेशनल नंबर, हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दस 5 प्लस में 2 √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या ये बात क्लियर हो गई आप सभी लोगों को? सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है, जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपको बता दिया यहां पर कि भाई यहां पर √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। आप बोलोगे ठीक है सर एक इर्रेशनल नंबर है, अब क्या करना है? तो अगर ये एक इर्रेशनल नंबर है, आप सभी लोग इस बात के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे मेरी बात को।
यार तुम दोबारा से इस चीज को अज्यूम कर लोगे, इस चीज को क्या कर लोगे, अज्यूम कर लो, या फिर सपोज कर लो। क्या कर लो, सपोज कर लो कि ये जो है ये एक रैशनल नंबर है। क्या है ये एक रैशनल नंबर है, आप अज्यूम कर लीजिए। तो जैसे ही आप अज्यूम करते हैं तो 5 प्लस में 3 अंडर रूट में 2। मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाता हूं जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए तैयार किए। देखिए जरा यहाँ पर एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। देन आफ्टर दैट यू कैन यूज इट एज 5 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू में a बाय b। हम लोग यहां पर कह सकते हैं ये बात। जब हम लोग ये बात कह सकते हैं देन हम यहां से 5 को इधर की तरफ कर देंगे, तो a बाय b माइनस 5 कर देंगे। आप लोग क्या कर देंगे, a बाय b माइनस 5 कर देंगे। देन व्हाट यू विल सी दिस, यू विल सी दिस a बाय b माइनस में 5, देन 3 यहां पर चला जाएगा, तो रूट 2 इज इक्वल्स टू में आपके पास आ जाएगा 1/3। अगेन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। सो दिस इज रैशनल, दिस इज रैशनल प्यारे बच्चों, एंड दिस इज इर्रेशनल, दिस इज इर्रेशनल एज दे टोल्ड अबाउट दिस इन क्वेश्चन। ठीक है ना। सो उन लोगों ने क्वेश्चन में हमसे बोल दिया था। तो अब हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, जब ये चीज रैशनल है और ये चीज इर्रेशनल है तो इक्वल तो हो नहीं सकते, इसलिए हमारे पास ये जो चीज रही होगी, इसका मतलब जो हमने शुरू में अजम्पशन मानी थी, जो शुरू में हम लोगों ने इसे सपोज किया था या हम लोगों ने सोचा था ये वैसा होगा, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ठीक है ना। सो इसका मतलब यहां पर ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हम लोगों से हाउ मेनी, देखिए हाउ मेनी इर्रेशनल नंबर्स लाई बिटवीन दिस एंड दिस, राइट एनी टू। वो बोल रहे हैं कि कितने नंबर्स इनके बीच में लाई करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से बोलता हूं रियल लाइन के ऊपर, रियल नंबर लाइन के ऊपर आप कभी भी अगर ये बोलना चाहें कि कितने नंबर्स लाई करते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एक नंबर लाइन पर आप कोई से भी 2 नंबर ले लीजिए, उनके बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स ही लाई करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी लोगों से बोलूं यहां पर लिखा हुआ है 9, तो अगला नंबर क्या हो सकता है, आप बोलेंगे 9.1। मैं बोलता हूं अगला पॉइंट, देखिए 10 के बीच में मान लीजिए, तो आप 9.11 भी तो बोल सकते हैं, 9.11 भी, 111 भी बोल सकते हैं, 9.4 बार भी लिख लो, यहाँ पर 10 बार लिख लो, 50 बार लिख लो, आप जितना चाहो उतना। पॉइंट के बाद अब तो आप जितना चाहो उतने छोटे नंबर्स बना सकते हो। भाई अगर 10 से पहले की बात करोगे तो 9.01, और उसके पास कर लो तो 9.001, और उसके पास कर लो 0001, और उसके पास कर लो 0001। इस तरीके से आप लोग नंबर्स को जो है वो लिख सकते हो या लिख पाओगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक बात। ओके जी। इसके बाद वो पूछ रहे हैं, यानी कि आपके पास एक तो चीज़ हो गई कि इनफाइनाइट नंबर्स रहेंगे आप लोगों के पास। दूसरा पॉइंट आप लोगों के पास क्या आता है, दूसरा पॉइंट आप लोगों के पास आता है कि इन दोनों के बीच का कोई नंबर निकालो। तो इन दोनों के बीच का क्या, इनसे बड़े बड़े नंबर लिख लो थोड़े से। भाई 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया, इससे थोड़ा छोटा नंबर लिख लो, यानी कि 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर 9 लिख लिया, बात खत्म हो गई। तो ये दोनों नंबर्स कहाँ पे रहे होंगे, ये √2 और ये √2 और √3 के बीच में ही कहीं ना कहीं तो आ रहे होंगे, इनके मिडिल में ही कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लिख करके आ सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स, बट अगेन देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल कोई दूसरा यूज कर रखा है, तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप सभी लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, चलिए जी। सो आई होप आप सभी लोगों को रिविजिटिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर्स में यह समझ में आ गया होगा कि 2 मार्क्स में किस तरीके के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। तो जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, √2 का इर्रेशनल नंबर, द मोस्ट फेमस, और ये 2019 में भी पूछा गया है, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन भी है बच्चों। सो इस तरीके के जो फेमस क्वेश्चन है, ये कोई फेमस क्वेश्चन तो आप लोगों को पता भी होने चाहिए, प्रीवियस ईयर्स में आते हैं और हम लोग इसका सोल्यूशन भी करवा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जरूर करना है आप सभी लोगों को। इन सब की जो पीडीएफ्स आप लोगों को मिलेंगी, इन पीडीएफ्स को बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए ज़रा यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है। जैसे कि हम लोग अज्यूम करते हैं, आप पिछली वाली वीडियो में भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें मैंने 2 मार्क वाले क्वेश्चन के बारे में बात की थी।
लेकिन मैं आप सभी लोगों को यहां पर ये कहना चाहूंगा कि 2 मार्क वाले क्वेश्चंस हो, चाहे ये 3 मार्क वाले क्वेश्चंस हो, स्टेप वाइज मार्किंग हर जगह होने वाली है। वहां पर वो 2 मार्क्स में इसलिए पूछे गए थे क्योंकि वहां पर √2 को या √7 को आप लोगों को वहां पर बता दिया गया था कि हर बार वहां पर √2 और √7 जो थे वो इर्रेशनल गिवन थे, बट यहां पर गिवन नहीं है, आपको इस चीज को प्रूफ करना होगा। सो यहां पर पहला स्टेप ही काफी बड़ा स्टेप बन जाता है। सो मेक श्योर आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, जब कोई नंबर आप लोगों को इर्रेशनल गिवन दे दिया जाता है तो आसानी हो जाती है किसी और नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करने में। लेकिन अगर कोई एक ही नंबर दे रखा है और उसको इर्रेशनल प्रूफ करना है तो वहां पर आप लोगों को थोड़े से स्टेप्स और ज्यादा सोच समझ करके और ध्यान से रखने होते हैं। लेट्स सी, यहां पर मैं आप लोगों को एक एक करके सारी बातें समझाता हूं। सो यहां पर देन √2 is equals to P by Q where P and Q are integers and co-prime. What is co-prime प्यारे बच्चों? What is co-prime? Co-prime का मतलब होता है बच्चों कि अगर आप लोगों के पास मैंने कुछ इस तरीके का नंबर लिख दिया भाई 3/5, अब इन दोनों में 1 के अलावा और कुछ कॉमन है ही नहीं। जब 1 के अलावा कुछ और कॉमन है ही नहीं तो हम 1 को ही क्या, तो इन दो नंबर्स को हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं, को-प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि ऐसा फ्रैक्शनल नंबर जिसमें 1 के अलावा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर आए वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिले, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम लोग को-प्राइम नंबर्स। ओके, सो यहां पर हम लोगों ने इनको क्या मान लिया था, P by Q मान लिया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड की। तो यहां पर एक थ्योरम होती है हमारे पास, एक थ्योरम होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कुछ बताती है हमें। वो हमें बताती है कि देखिए ज़रा यहाँ पर ये जो चीज़ है 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, वो जो बताती है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल x का स्क्वायर है और डिवाइड हो पा रहा है k से, तो जो x है वो भी डिवाइड हो पाएगा k से, वो ये बताती है। जैसा कि यहाँ पर लिखाई भी हुआ है कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, 2 जो है वो डिवाइड करेगा P स्क्वायर को। तो इसका ये इंप्लाई करता है, इससे ये चीज़ जाहिर होती है कि 2 जो है वो डिवाइड करेगा P को, 2 जो है वो डिवाइड करेगा किसको बच्चों, P को डिवाइड करेगा। इस बात को आप सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझ करके चलना। कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड्स P, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है जी। सो यहां पर इसका मतलब ये पता चल गया कि P जो है वो फैक्टर है किसका, 2 का, क्योंकि अगर P अगर डिवाइड हो पा रहा है 2 से तो इसका मतलब P के अंदर कोई ना कोई तो 2 वाला पोर्शन है भाई। अगर 5 जो है डिवाइड हो पाएगा 5 से, इसका मतलब 5 में 5 से इसलिए डिवाइड हो पाया, 10 5 से हो पाएगा, इसका मतलब 10 में भी कहीं ना कहीं 5 है, 2 × 5 है वो, है ना। तो यही चीज यहां पर हो रही है। सिमिलरली विद दिस, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि P जो है उसको मैं 2a लिख सकता हूं, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 तो लिख ही सकता हूं क्योंकि P जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। ओके जी, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्क्वायरिंग, अगेन मैंने स्क्वायरिंग दोबारा से कर दी। बस मैंने क्या किया बच्चों, बस मैंने यहाँ पर जो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर चीज़ें लिखी हुई थी यहीं पर बस मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, मैंने इन चीज़ों को दोबारा से किया। यहाँ पर स्क्वायरिंग अगर मैं अगेन कर देता हूँ, मेरे पास जो यहाँ पर जो चीज़ें थी जैसे कि P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2Q का स्क्वायर था। अब मैंने इस चीज़ को क्या मान लिया था, 2a मान लिया था। तो अगर मैं इसको 2a का होल स्क्वायर मान लेता हूँ और 2P का स्क्वायर दे देता हूँ तो 4a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2Q का स्क्वायर, इससे इसे कैंसिल किया तो 2 आ गया, तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में Q का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि अगेन यहां पर देखिए 2 अगेन इसके बाद जाएगा और Q स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर पा रहा है, क्योंकि यहां पर मैं बोल सकता हूं ना कि भाई a स्क्वायर पूरा ये एक इंटीजर आ रहा है और Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लिख रहा हूं, इसका मतलब 2 जो है वो Q स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है और 2 जो है अगर Q स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, इसका साफ सीधा मतलब ये हुआ कि ये Q को भी डिवाइड कर पाएगा। दिस ऑल्सो डिवाइड्स Q, तो इसका मतलब Q को भी डिवाइड कर पाएगा। इसका मतलब Q को भी मैं क्या बोल सकता हूं कि ये मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और स्टार्टिंग में हमने इनको क्या बोल करके चले थे कि ये रैशनल है और को प्राइम है, लेकिन ये तो दगाबाजी हो गई भाई। P जो था वो भी मल्टीपल ऑफ 2 निकल गया और Q जो था वो भी मल्टीपल ऑफ 2 निकल गया। तो यहां पर इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया, धोखा। इससे हमें पता चला कि जो हमारी अजम्पशंस थी या जो हम मान करके चल रहे थे इसके बारे में, हम बहुत गलत मान करके चल रहे थे, वो चीज ऐसी नहीं थी। अगेन स्क्वायरिंग देख लीजिए, पूरा प्रोसीजर आप लोगों को यहां पर आराम से दिख रहा है। हेंस अजम्पशन इज रॉन्ग, √2 इज इरैशनल नंबर। हम लोग यहां पर इस बात को प्रूफ कर पाए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं तो अगेन उन्होंने हमसे क्या बोला कि √5 को बताइए। अब
तो रूट 5 के लिए भी मैं आप लोगों को बोलूंगा सेम प्रोसीजर रहने वाला है प्यारे बच्चों। जैसे 2 के लिए किया ना यहां पर, जैसे 2 के लिए किया वैसे ही 5 के लिए यहां पर करना होगा। तो ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल बच्चों क्या है, ये सिमिलर है। बस आपको स्टेप्स अगर एक तरीके से बोला जाए तो आपको एक रिवीजन टाइप है ये, चाहे रूट 3 का भी दे दिया जाए चाहे रूट 7 का भी दे दिया जाए, सारे के सारे क्वेश्चन सिमिलर तरीके से करने हैं, ठीक है ना। ये आपको खुद से करना है ये, ठीक है ना। चलिए जी, सो यहां पर हम लोगों से बोला गया कि ये इज एन इररेशनल नंबर, तो ये चीज एक इररेशनल नंबर है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे जो हैं, ये क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं, कहते हैं कि सर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ना 7 माइनस में 2 रूट 3 दे रखा है, इसे इररेशनल कैसे प्रूव करूँ। यहाँ पर तो ये भी नहीं बोला कि रूट 3 इज अ इररेशनल नंबर, जैसे कि पिछली वीडियो में जब आपने 2 मार्क वाले क्वेश्चन करवाए थे तब तो वहाँ पर आप लोग जो यानी सीबीएसई वालों ने जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें तो वो बोल रहे थे कि कोई जैसे रूट 2 का यूज हो रहा था तो बता रहे थे कि रूट 2 जो है इररेशनल है, और रूट 7 का यूज हो रहा था तो बता रहे थे कि रूट 7 जो है वो इररेशनल है। बट यहाँ पर तो आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे। सो यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को किया जाए, सो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, जरा देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। आप लोगों को आप अज्यूम करके चलिए, पहले आपको रूट 3, क्योंकि यहाँ पर यूज किसका हो रहा है, रूट 3 का यूज हो रहा है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन जो है वो लेंदी हो जाएगा बच्चों। मैं इस बात से बिल्कुल आप लोगों से एग्री करूंगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन में ये चीज दे रखी है तो 7 माइनस में 2 अंडर रूट में 3, सबसे पहले आप इस चीज को उठा लाइए यहां पर और रूट 3 को अकेले पकड़िए, और आपको पता है कि ये एक इररेशनल नंबर है, तो सबसे पहले क्या काम करिए, रूट 3 को इररेशनल प्रूफ करिए। जैसे ही आप रूट 3 को इररेशनल प्रूफ कर देंगे तो जो पहले यानी कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन की तरह हो जाएगा बिल्कुल, जिसमें हम लोगों ने क्या बताया आप लोगों को कि एक नंबर जो है वो इररेशनल दे रखा है, फिर उसके मल्टीप्लाई में या एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कुछ नंबर्स दे रखे हैं। सो वो टोटल नंबर कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लीजिए अगर थोड़ी देर में अभी अगर मैं इसको इररेशनल प्रूफ कर लूँ, अगर मैं इसको इररेशनल प्रूफ कर लूं तो यही तो हुआ कि इस नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहा है, तो उसके बाद ये वाला जो टोटल नंबर है ये क्या बनेगा, ये भी इररेशनल बनेगा। चलिए जरा देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, रूट 3 को बिल्कुल रूट 3 को सबसे पहले प्रूफ करके दिखाएंगे दैट रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर। और जैसे ही आप लोगों ने रूट 3 को इररेशनल नंबर प्रूफ कर दिया, उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, उसके जस्ट बाद आप लोग कह पाएंगे कि अगर रूट 3 जो है वो एक इररेशनल नंबर है, सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा से देखिए, इसको अब आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से यार, बहुत आसान हो गया बिल्कुल। जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो जो आप लोगों ने देखी है हमारी, उसी प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन कराया है। जब सिर्फ इतना आ जाए तो 2 मार्क्स का है, यानी कि जब सिर्फ इतना आ जाए, जब ये भी प्रूफ कर दिया तो 1 मार्क और जुड़ गया, तो 3 मार्क्स बन गए वो। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्लियर है यहां तक। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से सॉल्व कर देंगे, इसको भी क्या मान लेंगे, रैशनल है, यानी कि a बाई बी की फॉर्म में कर देंगे। और यहां पर क्या कर देंगे, देखिए 7 माइनस में 2 अंडर रूट में 3 इक्वल टू में a बाई बी कर देंगे यहां पर। फिर यहां पर कितना आ जाएगा, 7, इसको उधर भेज देता हूं, माइनस में a बाई बी इज इक्वल्स टू में 2 अंडर रूट में 3, 2 को यहां भेज दो। अब यहां रह जाएगा रूट 3, यहां पर बचेगा रैशनल चीज। तो रैशनल इज नेवर इक्वल टू इररेशनल नंबर्स। और जब मैं ये कहता हूं कि रैशनल इररेशनल के इक्वल नहीं है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं जो मैं मान करके चला था रैशनल वो गलत था, इसका मतलब ये क्या थे, इररेशनल। वही चीज यहां पर आप एंड में आकर के बोलेंगे। सिमिलर जो पीडीएफ हम लोग आप लोगों को देने वाले हैं, इसी पीडीएफ का आप लोगों को यूज करना है और किसी पीडीएफ का यूज नहीं करना है, इसी से आप लोगों का काम बन जाएगा एंड यू विल बी द टॉपर। ओके ना। चलिए तो इससे आगे की तरफ अगर चलेंगे, सो हमारे इससे रिलेटेड जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, यानी कि रिविजिटिंग ऑफ इररेशनल नंबर्स को लेकर के हम लोगों ने यहां पर आप लोगों को ये चीजें एक एक करके खत्म करवा दी हैं। इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट मार्किंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को दोबारा से अच्छे से देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोगों को हर एक मार्क के क्वेश्चन, पूरी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जिस प्लेलिस्ट की मैंने बात स्टार्टिंग में की थी आप लोगों को, जो सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए, उस प्लेलिस्ट पर जाने के लिए या तो आई बटन पर मैं दोबारा बता रहा हूं आपको क्लिक करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट करिए। मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट काम की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।